ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? और हम प्रीपोजिशन के 12th क्लास के रूल नंबर हम चल रहे हैं 13 में। यूज ऑफ बिसाइड, हैंड डालेंगे यूज ऑफ बिसाइड, और इसका फिर हैंड डालने के बाद में नीचे में इस तरह से स्टार के चिन्ह देके इसका थ्योरी लिखेंगे। देखिए, बिसाइड का प्रयोग एट द साइड ऑफ, बिसाइड का प्रयोग एट द साइड ऑफ, बिसाइड का प्रयोग एट द साइड ऑफ, ब्रैकेट में कर देंगे के बगल में, के बगल में ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू ब्रैकेट में के बाद, के बाद ब्रैकेट बंद कोमा, नियर ऑफ, नियर ऑफ ब्रैकेट में कर देंगे के समीप ऑब्लिक नजदीक, के समीप ऑब्लिक नजदीक ब्रैकेट बंद, के समीप ऑब्लिक नजदीक ब्रैकेट बंद। फिर करेंगे आउट ऑफ, आउटर ब्रैकेट में कर देंगे के बाहर, के बाहर ब्रैकेट बंद। इत्यादि अर्थों में किया जाता है, इत्यादि अर्थों में किया जाता है। ओके, इसके बाद में ये ट्रिक लिख लेंगे, ये ट्रिक, और ये ट्रिक लिखने के बाद में फिर हिंदी में एग्जाम्पल लिखे 3 ठो। वह अपने माँ के बगल में बैठी है, वह अपने माँ के बगल में बैठी है, वह अपने माँ के बगल में बैठी है। कौन नौजवान आदमी मोनी के बगल में बैठा है, कौन नौजवान आदमी मोनी के बगल में बैठा है। मेरे घर, अगला, मेरे घर के नजदीक एक नदी बहती है, मेरे घर के नजदीक एक नदी बहती है। ओके, अब इसको बना लेंगे। इसको बनाने के बाद में फिर समझिए, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, मतलब बगल में, साइड मतलब बगल में। नेक्स्ट टू मतलब अगला, बगल में आपके कौन है, नेक्स्ट अगला कौन है, बगल में कौन है। नियर मतलब नजदीक में, बगल में। आउट ऑफ बाहर में कौन है, मतलब बगल में कौन है। सब एक ही में आता है, बिसाइड मतलब बगल में। सी मतलब इज मतलब के सिटिंग मतलब बैठना, सी सिटिंग वो बैठी है, बिसाइड के बगल में बैठी है। हर मतलब कि अपना अपने, हर मदर अपने माँ के बगल में बैठी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, इन होगा कि बिसाइड होगा कि ऑन होगा। तो इन मार देंगे तो हो जाएगा वो अपने माँ में बैठी है, कोई अपने माँ में थोड़ी नहीं बैठता है। ऑन मार देंगे तो हो जाएगा कोई अपने माँ पर बैठे, कोई माँ पर थोड़ी नहीं बैठता है। अगल बगल हम बैठेंगे, आप हम कहीं भी बैठते हैं, मम्मी के अगल बगल बैठते हैं, बिसाइड सही है। ओके, ऑप्शन इस तरह से आपको मारना होगा, 4 ऑप्शन वाला होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हु इज द यंग मैन, कौन नौजवान आदमी, हु मतलब कौन, इज मतलब हु इज द यंग मैन, कौन नौजवान आदमी सिटिंग बैठा हुआ है, बिसाइड मोनी, मोनी के बगल में बैठा हुआ है। देयर फ्लो मतलब बहता है, फ्लो मतलब बहना, अ रिवर एक नदी बहता है, बिसाइड के बगल में बहता है, माय हाउस मेरे घर के बगल में बहता है। ओके, ओके, अब जो है हम चलेंगे, हैंड डालेंगे रूल नंबर 14 में, यूज ऑफ बिसाइड्स। वो बिसाइड था, वो बिसाइड था, अब इसमें आएंगे बिसाइड्स में, ये बिसाइड्स है। तो बिसाइड्स और हैंड डालेंगे बिसाइड्स, और इसके बाद में नीचे में स्टार के चिन्ह देके इसका थ्योरी लिखिए। बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त, के अतिरिक्त कोमा के अलावा तथा के सिवा, तथा के सिवा के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ओके, नीचे में ट्रिक बना लेंगे, और इसके बाद में हिंदी में एग्जाम्पल लिखेंगे। हिंदी में एग्जाम्पल लिखिए, अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच और लैटिन भी बोलता है, फ्रेंच और लैटिन भी बोलता है। अगला, अगला, उसको अपने माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था, उसको अपने माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। अगला, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिखता है, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिखता है। अगला, कलम के अलावे वह पेंसिल भी खरीदा, कलम के अलावे वह पेंसिल भी खरीदा। ओके, समझेंगे। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त,
के अलावे, राम के अलावे हम मोहन को भी जानते हैं, राम के साथ साथ हम सीता को भी जानते, राम के अलावे सीता को भी जानते हैं, के अतिरिक्त, के सिवा मतलब उससे भी ज्यादा, के अतिरिक्त, के सिवा, के अलावे, इसका हिंदी होता है। तो बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त, इंग्लिश तो जान ही रहा, इंग्लिश तो हम भी जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त, ही स्पीक्स, ही मतलब स्पीक्स मतलब होता है बोलना, ही स्पीक्स वह बोलता है फ्रेंच और लैटिन, इंग्लिश के अतिरिक्त वह फ्रेंच और लैटिन भी बोलता है। ही हैड नो वन, उसे कोई नहीं था, बिसाइड्स, के सिवा, हर मदर, मदर के सिवा उसे कोई नहीं था। नो वन राइट्स टू मी, मुझे कोई नहीं लिखता है, बिसाइड्स यू, के अलावे, बिसाइड्स मतलब के अलावे, यू तुम्हारे अलावे, तुम्हारे अलावे मुझे कोई नहीं लिखता है, राइट्स मतलब लिखना। बिसाइड्स अ पेन, पेन के अतिरिक्त, बिसाइड्स अ पेन, पेन के अतिरिक्त, ही वह, बाउट खरीदा, बाई मतलब खरीदना, बाई का दूसरा रूप, बाउट खरीदा, अ पेंसिल, पेंसिल भी खरीदा। ओके, इस तरह से हम लगातार अपने कामों में आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने दोस्त मित्र काफी जुड़ गए और इस तरह से हम लोग अपने 12th क्लास के टॉपिक को अंजाम दे रहे हैं। तो ठीक है, आगे मुलाकात होगा। आज के सफर यहीं तक। जय हिंद।